आवाज आ रहा है? यस यस, बहुत अच्छी आ रही है बात, मधुर। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पूज्य बनते उर्गे संरक्षित जी, इनको मैं अभिवादन करता हूं। और सभी को, बोधि प्रकाश जी और दिल्ली के टीम और सभी धम्ममित्र, धर्माचारी, नागरत्न जी और सभी को, धम्म सहायक सभी को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। तो सबसे पहले मैं दिल्ली टीम का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, पुण्यानुमोदन करता हूं कि जो उन्होंने ये मुझे सुवर्ण अवसर प्राप्त करके दिया है। सो दिस इज गोल्डन चांस फॉर द सेक ऑफ मी। और ये स्वर्ण अवसर के लिए मैं दिल्ली टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका पुण्यानुमोदन करता हूं। और मेत्ता भावना, ये जो पूरे विश्व को, जगत में पहले बार महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने पढ़ाई है। तो इस जगत में दुख क्यों है, दुनिया में दुख क्यों है, इसके बारे में किसी को भी अंदाज नहीं चल रहा था। सब अंधेरे में टटोल रहे थे। तो राघवाचार्य जी तो कहते हैं, प्रोफेसर राघवाचार्य कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पूर्व का काल अंधकार का था और भगवान बुद्ध के आने के बाद सबसे पहला सत्य इस जगत को उन्होंने दिखलाया। और वो प्रकाश क्या है, सत्यता क्या है, ये पहले दुनिया को बताने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध है। तो जगत में दुख क्यों है? तो दुख से मुक्तता करने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए अपने को मेत्ता भावना करने की जरूरत है। और मन में विधायक भाव निर्माण करने के लिए मेत्ता भावना की बहुत जरूरत है। और इसका जो पहला चरण है मेत्ता भावना का, तो अपने खुद के ऊपर अपन मेत्ता करते हैं। खुद के ऊपर मेत्ता करने का ये जो तरीका है, ये भी भगवान बुद्ध ने पहले बार इस जगत को पढ़ाया है। और अपने ऊपर मेत्ता करने के बाद, अपने खुद के ऊपर मेत्ता करने के बाद अपने चित्त में आत्मविश्वास निर्माण होता है। और यदि आत्मविश्वास है तो अपन हर कोई बात कर सकते हैं। जो भी अपन करना चाहते हैं उसमें सक्सेस हो जाते हैं अपन। तो इसी से आप समझ लेंगे कि मेत्ता भावना का कितना महत्व है। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है विलियम जेम्स, उन्होंने ऐसा कहा है कि आधुनिक जगत में सबसे बड़ी देन आधुनिक मानव को मिली है, और वो सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी देन कौन सी है कि मन में विधायक भाव बढ़ाना, विधायक भाव का जतन करना, और जो दुनिया में जो भी चाहे वो आप हासिल कर सकते हैं, ऐसे प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं। इसीलिए अपने खुद में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए
मेत्ता भावना करने की नितांत जरूरत है। आधुनिक जगत में अपन सब लोग क्या करते हैं कि बाहरी चीजों से अपना हृदय, अपना चित्त भरने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाहरी चीजों से जो भी समाधान मिलता है वो तात्कालिक स्वरूप का होता है, वो निरंतर नहीं होता है। इसीलिए निरंतर सुख पाने के लिए मेत्ता भावना करना है। मेत्ता भावना यानी ये बुद्धत्व का एक अंश है, बुद्ध का एक सद्गुण है। हम भी बुद्ध के जैसे बन सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास अपने मन में पैदा होता है ये मेत्ता भावना करने से। हम भी बुद्ध के जैसे बन सकते हैं, हम भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भाव, ऐसा आत्मविश्वास अपने हृदय में निर्माण होता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, आत्मसम्मान के बगैर विकास नहीं है। तो आत्मसम्मान अपने हृदय में प्राप्त करना यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, मैं जहां लात मारूंगा वहां पानी निकालूंगा। यानी इतना बड़ा आत्मविश्वास उनके पास था कि जो इस देश का पंतप्रधान भी उनको डरते थे। इतनी नीतिमत्ता, इतना आत्मविश्वास उनके पास था। और जब अपने खुद के ऊपर अपन मेत्ता भावना जब करते हैं, तब अपन खुद की जवाबदारी लेते हैं, खुद के जीवन की जवाबदारी लेते हैं। कैसी जवाबदारी लेते हैं? खुद कुशल कर्म करके विकास की ओर बढ़ते हैं। मेरा विकास करने का मायना क्या है कि विधायक भाव मन में पैदा करना। इसकी जवाबदारी अपन खुद लेते हैं कि मेरा विकास मैं खुद कर सकता हूं, मेरे कर्म का मैं स्वामी हूं, मैं ही सिर्फ मेरे जीवन का विकास कर सकता हूं। ऐसी भावना मेत्ता भावना से अपने हृदय में निर्माण होती है। परावलंबन से आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अपन परावलंबी कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ध्यान साधना, मेत्ता विकास ध्यान साधना करना है कि जो अपन स्वावलंबी बनते हैं, अपने मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। और उसके साथ साथ पंचशील का आचरण 100% करना है। थोड़ा सा भी उसमें कमतरता नहीं होना चाहिए। तो अपने मन के ऊपर नैतिक भाव निर्माण होता है और वो नैतिक प्रभाव से अपन जो चाहे अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए नैतिक प्रभाव यानी पंचशील के आचरण से, दशशील के आचरण से अपने पास निर्माण होता है। तो इसलिए आपके ख्याल में आया होगा पंचशील, दशशील ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत मायना रखता है अपनी जिंदगी के लिए। मेत्ता सूत्र में बुद्ध कहते हैं, खड़े रहते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, सोने के पहले और नींद से जागने के बाद भी और सोते वक्त भी मेत्ता भावना
अपने चित्त में करना चाहिए। तो इसी को ही क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मिथ्या भावना कहते हैं या ब्रह्म विहार कहते हैं। मिथ्या भावने से अपन ब्रह्म विहार की अवस्था में रह सकते हैं। इसीलिए अपने खुद के ऊपर मिथ्या भावना करना है। दूसरा जो चरण है, धम्मपद में पहली गाथा है, मनोपुबगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसाची पदुठेन भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवती चक्क व वाहतो पद। अपना मन प्रधान है। मन में यदि अकुशल भाव है तो दुख अपने पीछे ऐसा हो लेता है कि जैसा बैल के पीछे वो बैल के पीछे वो चक्का रहता है, वो पहिया रहता है, वैसा दुख अपने जीवन में सदोदित आते रहता है। तो इसीलिए मन में अकुशल भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। अकुशल भाव से अपने जीवन में दुख पैदा होता है। भगवान बुद्ध ने दुख नष्ट करने का सबसे बेहतर तरीका इस जगत को पढ़ाया है, वो है मेत्ता विकास ध्यान साधना। अपने चित्त में, अपने हृदय में ध्यान साधना से ही सुख निर्मिति हो सकती है। अपने हृदय की शुद्धि होती है तो प्रसन्नता और सुख अपने हृदय में निर्माण होता है। तो इसीलिए मेत्ता भावना ये कुशल कर्म है। तो सातत्य से कंटिन्यूअसली मेत्ता भावना ध्यान साधना अपन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, 23 धम्मपद में कहा है, ते झाइनो साततिका निच दल परका पुसंती धीरा निब्बान योग क्षम अणुतरो। जो नित्य ध्यान करते हैं वो लोग बहुत ही पराक्रमी होते हैं और वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मेत्ता भावना निरंतर करना चाहिए, सातत्य से करना चाहिए। और जैसा इस दूसरा चरण में अपने इंटीमेट फ्रेंड यानी जीवलग मित्र के ऊपर मैत्री करते हैं, तो जैसा अपने को लगता है कि मैं खुद सुखी हूं, आनंदी हूं, वैसा ही भाव अपने मन में अपने जीवलग मित्र के बारे में अपने हृदय में पैदा करना है। क्योंकि मुझे जैसा सुख चाहिए वैसा मेरे जीवलग मित्र को भी सुख चाहिए, मुझे जैसा आनंद चाहिए वैसा मेरा मित्र को भी आनंद चाहिए। तो हृदय में ये जब सुख की भावना, आनंद की भावना निर्माण होती है, तब वही आनंद की छटा, आनंद की तेजस्विता अपने जीवलग मित्र के चेहरे पर भी उत्पन्न होते हुए अपने को दिखाई देती है। वो भी पुलकित होता है, तेजस्वी होता है, आनंदित होता है। यदि अपन प्रामाणिकता से, ऑनेस्ट से ध्यान साधना यदि करते हैं, मेत्ता भावना यदि करते हैं, तो तत्काल उसका फल अपने को मिलता है। तो इसीलिए मेत्ता भावना ये दूसरे चरण में अपने जीवलग मित्र के ऊपर करना है। और इस मेत्ता भावना का तीसरा जो चरण है वो त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर मैत्री करना है। हर एक व्यक्ति के हृदय में ममता और प्रेम, हर व्यक्ति का हृदय का यह स्वभाव है, लेकिन उसके साथ साथ अकुशल भावना भी है। लेकिन अपन किसको महत्व देते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि अपन ममता भावना, मेत्ता भावना को महत्व दिया तो उसका विकास होता है। ये जो द्वेष भावना है, अपने को मां और पिताजी और शिक्षक भी पढ़ाते नहीं है, तो क्यों इस
भावना का अपन अपने हृदय में रखना चाहिए, कभी नहीं रखना चाहिए, उसकी तरफ गौर नहीं करना चाहिए। करनी में सूत्र में ऐसा कहा है, मां जैसी अपने बच्चों को, अपने पुत्र को खुद की जान देकर उसकी रक्षा करता है, वैसे ही इस जगत में जो भी मनुष्य प्राणी है उसके बारे में मेत्ता भावना में अपने हृदय में होना चाहिए, उसके जैसी, वो पुत्र के जैसी, मां के जैसी। इतना ज्यादा करुणा भाव इस जगत के मनुष्य मात्र के बारे में अपने हृदय में होना चाहिए। अपनी मेत्ता कैसे सीमित है, सीमित यानी कैसी, यानी अपने नाते संबंध के तरफ, या अपने जुलग मित्र की तरफ, या जिसका कोई अपने को उपयोग होता है उसके बारे तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब अपन मेत्ता भावना करते हैं तब अपन मैत्री ये त्रस्त व्यक्ति के ऊपर भी अपन, जो अनोखी व्यक्ति है उसके ऊपर भी अपन मेत्ता भावना कर सकते हैं। और ये त्रस्त व्यक्ति के ऊपर मेत्ता भावना करने से सबके ऊपर मैत्री अपन विकसित कर सकते हैं। इस जगत के सभी मनुष्य, सभी प्राणी, उसके ऊपर मैत्री अपन विकसित कर सकते हैं। तो अपन पहले खुद मैत्री का हाथ पहले आगे बढ़ाना है, दूसरे की राह नहीं देखना है, क्योंकि अपने खुद को अच्छा इंसान बनना है, एक व्यक्ति बनना है, भगवान बुद्ध का सच्चा अनुयायी बनना है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सच्चा अनुयायी बनना है, तो अपने को मैत्री का हाथ अपन खुद आगे बढ़ाना चाहिए। यह अपना कर्तव्य है, क्योंकि अपन भगवान बुद्ध और आंबेडकर जी के अनुयायी है। त्रस्त व्यक्ति को मैत्री करते करते अपन पूरे विश्व तक मैत्री भावना का विकास कर सकते हैं। और मानवतावादी दृष्टिकोण है कि सभी जगत के मनुष्य प्राणी के ऊपर मैत्री करना चाहिए, क्योंकि यह मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो इसीलिए सभी मनुष्य प्राणी के बारे में मेत्ता भावना करना चाहिए। और ये मेत्ता, ये बुद्धत्व का सद्गुण है, बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग है। तो मेत्ता भावना से अपन बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। मेत्ता भावना का चौथा चरण अपने हृदय से, यानी शत्रु के ऊपर मैत्री करना है, तो अपने हृदय से द्वेष को मुक्त करने के लिए, अपने हृदय को द्वेष के गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए शत्रु के ऊपर मैत्री करना है। शत्रु की जब अपने को याद भी आती है तो अपनी मानसिकता खराब होती है। सुत्त में भगवान बुद्ध कहते हैं, एक चित्रकार का उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध। यदि चित्रकार को कहा कि भाई चित्र निकालो, इस हवा में चित्र निकालो, तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को पूछते हैं, क्या वो चित्रकार हवा में चित्र निकाल सकता है क्या? तो भिक्षु उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, नहीं भगवंत, हवा विरल है, इसलिए हवा में वो चित्रकार चित्र नहीं निकाल सकता। तो भगवान बुद्ध जी ने दूसरा प्रश्न उनको पूछा, एखादा आदमी हाथ में मशाल लेकर गंगा नदी के पानी को आग लगा सकता है क्या? तो भिक्षु बोलते हैं, नहीं भगवंत, क्योंकि गंगा का पानी ज्वालाग्रही नहीं है, तो इसलिए गंगा को वो आग नहीं लगा सकता, गंगा के पानी को आग नहीं लगा सकता। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया है, ये भिक्षुओं,
आपका चित्त कैसा होना चाहिए? आपका चित्त हवा के जैसे विरल होना चाहिए और गंगा नदी के पानी के जैसा ज्वालाग्रह विरोधी होना चाहिए। ऐसा चित्त की शुद्धि करने का प्रयास करो, तो ये सब बातें मेत्ता भावना से ही अपन कर सकते हैं। मेत्ता भावना का पांचवा चरण में अपन खुद को, अपने जीवलग मित्र को, त्रस्त व्यक्ति को और शत्रु को एक ही बार अपने नजर के सामने लाके उनके ऊपर मैत्री करते हैं और वो मैत्री परिपूर्ण मैत्री का अपन विकास करते हैं। तो अपन सूरज के जैसे तेज पुंज हो जाते हैं। ऐसी मैत्री पूरे जगत के ऊपर, जगत में जो भी प्राणी मात्र है, मनुष्य है, प्राणी है, उन सब वो प्रकाश में वो अपने मैत्री से पुलकित हो रहे हैं, ऐसा भाव अपने हृदय में निर्माण होता है। और सभी मनुष्य प्राणी इस जगत के बहुत ही सुखी है, आनंदी है, ऐसा भाव अपने मन में पैदा होता है। तो इसीलिए ये मेत्ता भावना अपने को करना है। अपने जीवन में महत्तम विकास करने के लिए, अपने चित्त का लोकोत्तर विकास करने के लिए, बुद्धत्व का अनुभव प्राप्त करने के लिए मैत्री भावना करना है। भगवान बुद्ध जी ने 3 अनुरुद्ध का उदाहरण दिया है। ये 3 अनुरुद्ध बहुत फास्ट फ्रेंड थे, इंटीमेट फ्रेंड थे, जीवलग मित्र थे। भगवान बुद्ध एक बार उनको मिलने के लिए गए, तो भगवान बुद्ध ने उनको पूछा, तीनों को भी पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? वो तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर दिया, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। एक ही आवाज में उत्तर दिया तीनों ने भी। दूसरा प्रश्न पूछा, आपके संबंध कैसे हैं? आपके एक मेक के साथ संबंध कैसे है? तो तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर दिया, हमारे संबंध तीनों के एक मेक के साथ दूध और पानी के जैसे हैं। तीनों ने एक ही आवाज में उत्तर दिया। और तीसरा प्रश्न पूछा भगवान बुद्ध ने, आप अपना धार्मिक सराव कैसे करते हैं? तो तीनों ने एक ही आवाज में कहा, हर वीक में 5वें दिन हम पूरी रात धम्म चर्चा करते हैं। तीनों भी एक ही आवाज में उत्तर देते हैं। तो ऐसी मेत्ता भावना अपने को विकसित करना है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कल्याण मित्रता है। कल्याण मित्रता यानी मैत्री, उसको गोल्डन नेट कहते हैं। और टीबीएम का आंदोलन इस मेत्ता भावना के ऊपर, मैत्री के ऊपर डिपेंड है। इसलिए पूरे जगत में 55 देश में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ विकास कर रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। इसलिए ये जो मेत्ता भावना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सराव अपने जीवन में हर दिन करना है। तो ऐसा कहते हैं कि अपने चित्त में 24 तास में 60,000 नेगेटिव थॉट आते हैं, 60,000 टोटल विचार आते हैं।
लेकिन उनमें से 2 या 3% पॉजिटिव थॉट रहते हैं। तो इसलिए बंधु और बहन, अपने को कितना प्रयास करना पड़ता है कि अपने चित्त में विधायक भाव विकसित करने का। तो एंड्रू कार्नेगी नाम के एक तत्वज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने ब्रेन का यानी अपने मेंदु का 25% विकास करता है, वो सामान्य आदमी रहता है। और जो इंसान अपने मेंदु का 50% विकास करता है, उसको उस आदमी को इस जगत के लोग सैल्यूट करते हैं। और जो इंसान 100% यानी 100% अपने मेंदु का, अपने ब्रेन का विकास करता है, उसको इस जगत के लोग अपने सिर पर लेके डांस करते हैं। तो ये एंड्रू कार्नेगी जी ने कहा है। तो भगवान बुद्ध ने अपने ब्रेन का 100% विकास किया था, इसीलिए तो अभी 2500 साल हुए तो भी इस जगत में सबसे महान मानव है। और आगे भी भविष्य काल में कितने भी बरस चले जाएंगे तो भी उनकी महानता कभी कम नहीं होंगी। तो अपन यदि उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, इस मेत्ता भावना, आनापान सती, इस ध्यान का यदि सराव किए तो अपन भी अपने चित्त का लोकोत्तर विकास कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ठहरता हूं और आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश जी को आगे का कार्यभार उनकी तरफ सौंपता हूं।